मेरा और सचिन भाई के परिवार का नाता 30 साल पुराना है। जब पिताजी थे, ऐसा मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसा चुनाव रहा हो तब आदरणीय राजेश पायलट जी हमारे क्षेत्र में नहीं आए। ऐसा कोई चुनाव मुझे याद नहीं आता है पिछले 20-30 सालों में। उसी परंपरा को हमारे भाई ने भी आगे बढ़ाया है। उन्होंने जब भी हमने उनको याद किया वो हमारे बीच में पहुंचे। सचिन भाई, मैं पूरी क्षेत्र की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूं। इनके क्षेत्र में भी उपचुनाव हो रहा है। एक हफ्ते पहले मैंने फोन से आग्रह किया कि आपको आना ही पड़ेगा। बोले यार मेरे इलाके में, क्षेत्र में, खुद के इलाके में चुनाव है। उन्होंने समय निकाला, हमारे बीच में आए। हम सब उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये चुनाव बहुत सारे मायनों में महत्वपूर्ण है। और ये हम सब जानते हैं कि इस चुनाव से कोई हमारी दोनों सरकारें में कोई लाभ हानि होने वाली नहीं है। लेकिन ये चुनाव हमारी देश की, हमारी पार्टी की, हमारे इलाके की दशा और दिशा का निर्धारण करने का चुनाव है। ये ध्यान रखिए। और दादा जीतेंगे तो हमारा कांग्रेस का झंडा दिल्ली की पार्लियामेंट में ऊंचा होगा। और एक सपना हम जो सालों से देखते हैं, ये दो लोग देश में राज कर रहे हैं। मैं हर बार बोलता हूं, आपने सुना होगा भैया, अरविंद भाई, दिल्ली में रंगा बिल्ला की सरकार है कि नहीं है? दोनों दाढ़ी वाले हैं, दोनों के पास दाढ़ी है। और प्रदेश में बंटी बबली की सरकार है, ये भी आप सब लोग जानते हैं। अब बंटी कौन है, बबली कौन है? जिसने सिनेमा नहीं देखी हो तो आज रात को घर जाके देख लेना, ये दोनों कौन है। ये दोनों एक देश में, कुलदीप भाई, माफी चाहता हूं आपका नाम लेना भूल गया, हमारे प्रभारी इस इलाके के कुलदीप भाई, हमारे सचिव है एसईसी के, हमारे साथ निरंतर पिछले 2 सालों से काम करे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ये दोनों ही, एक दिल्ली में और एक मध्य प्रदेश में, दोनों हमारे देश की जनता के जेब पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। महंगाई की बात सबने की, मेरे पूर्व वक्ताओं ने। चरम पर है, चरम पर। हमारा दलित आदिवासी भाई जो मजदूरी करता है, घर में जब सब्जी खाना बनाता है तो 200 रुपए लीटर का तेल लेकर आता है, 200 रुपए लीटर का। और ये नौजवान ये बैठे, हमारे अविनाश, गोलू और तमाम हमारे कलाकार मूर्तियां बैठी हुई हैं। डीजल, पेट्रोल, मोटरसाइकिल का पेट्रोल 120 रुपए लीटर है। 5 एकड़ सिरवई। दादा, मैं कभी गांव गया तो मैंने मेरे मुनीम से पूछा, जरा हिसाब लेकर खेती का। 5 एकड़ जमीन की जुताई और उसकी बखरनी करने में 5,000 रुपए का डीजल लगता है। 5,000 रुपए का। हम तो हिसाब लगाते नहीं, किसान के पास तो ना बई है ना खाता है। हम तो जो आ जाए लगा लेते हैं, जो निकलता लगा देते हैं। यह स्थिति हमारे अन्नदाताओं की देश की है। यह स्थिति हमारे देश की गरीब की है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। दिल्ली की गूंगी बहरी सरकार, प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार, दोनों की स्थिति एक जैसी है। किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है। जो सरकारें गुमान में आ जावें, जो सरकारों के मुखियों का दिमाग 7वें आसमान पर जब चढ़ जाए, तब उनका इलाज कैसे होता है? उनका इलाज सिर्फ एक ही है। उनका इलाज हमारा वोट है, वोट। अगर आप चाहते हो कि ये सरकारें जो सो रही हैं ये जाग जाएं, तो 30 तारीख को
अपने वोट के माध्यम से एक ऐसा जोरदार चाटा लगाओ दोनों को कि दोनों झंझना जाए और अपनी नींद से जाग जाए। अन्यथा ये सोते रहेंगे, इनकी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनको ये गुमान हो गया है कि धनबल से हम लोग सत्ता को पुनः हासिल कर सकते हैं, जो पिछले 10 सालों में देश और प्रदेश और मध्य प्रदेश में करने का काम ये सरकारें कर रही हैं। साथियों, हम सब सचिन भाई को सुनना चाहते हैं। हमारा आपका तो रोज का ही वार्तालाप होती सैकड़ों बार हो चुकी है। मेरा मूंदी के साथियों से, मानदाता के साथियों से, किल्लोद के साथियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, देखो ये चुनाव हम सबके और आपके भी मान सम्मान का चुनाव है। 8 महीने पहले हमने उपचुनाव लड़ा, उत्तम को हमने चुनाव लड़ाया। जो नतीजे आए उसको भूल जाइए, हम नतीजे कैसे है वो हम भी जानते, आप भी जानते क्या हुआ यहां पर और क्या हुआ 28 उपचुनाव में भी। इस चुनाव में मैं तो पिछले 8 महीने से घूम रहा हूं। जो दूसरी पंक्ति में हमारे साथी बैठे उनको सबको मैं धन्यवाद देता हूं। सचिन भैया, हमने इस बार पहली बार किसी लोकसभा क्षेत्र में बूथ प्रभारी, पन्ना प्रभारी तक की नियुक्ति की। पहली बार किसी मध्य प्रदेश की किसी लोकसभा में हुआ होगा, ये फर्स्ट टाइम कि हमने पन्ना प्रभारी भी अरविंद भाई बनाए हैं। किसी लोकसभा में पहली बार होगा। 8 विधानसभा में ये काम किया हम लोगों ने। तो हमारा स्ट्रक्चर तैयार है, हमारा कार्यकर्ता तैयार है। मंडल, सेक्टर, बूथ के प्रभारी साथियों, सिर्फ आपको 30 तारीख को अपने अपने पेज के मतदाताओं का, अपने बूथ के मतदाताओं का, अपने सेक्टर के मतदाताओं का, अपने मंडलों के मतदाताओं का सिर्फ वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिलाने का काम करना। मैं जानता हूं कि सरकार चुनाव लड़ रही है, धनबल और सत्ता का भरपूर उपयोग हो रहा है, जहां जाते वहां ये सुनने में आ रहा है। और अगले 3 दिन इस प्रदेश की सरकार इस चुनाव को लूटने का काम करने वाली है, लूटने का। तब हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब चुनाव शुरू हुआ है, चुनाव तो अब शुरू होगा कल से। तब हम साथी अपने अपने बूथ, हमने पहले भी कहा, मैं पहले शुरू दिन से कह रहा हूं आपसे, मेरा बूथ मेरा विमान, मेरा बूथ मेरा सम्मान। हमें सिर्फ अपना बूथ जिताना है, यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी तरफ से सचिन भैया का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं और उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो हमारे बीच में आए और हमसे चर्चा करें। सचिन जी।